नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबा क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। आमीन 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 बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। यही चिश्ती का मसलक है, यही चिश्ती का मशरब है, यही चिश्ती का मजहब है, यही मेरा दीन, यही मेरा ईमान, और यही समझा के गए हमको बरेली के अहमद रजा खान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल। जिसने गले में ये माला डाला, अल्लाह करे कि वो हो जाए अल्लाह वाला। अब आखिरी शब्द के इस हिस्से में इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफा अली, इमाम इश्क व मोहब्बत, ताजदार अहले सुन्नत, आक़ाए नेमत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवान है शम्मे रिसालत, आशिक़ माह नबूवत, सरापा मोहब्बत, मुस्तफा जाने रहमत की रहमत, आला हज़रत। और अगर आला हज़रत का नाम सुनने के बाद कलेजे में ठंडक ना पड़े तो सुन्नियत फिर किस चीज का नाम है? क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और ज़याज़म बमने बिसरो समा मदद क़िबलई धी मदद काबा हिमा मदद बगिरता बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तरात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती आया शफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमादर हाय वस्ता रास कली दे करम कुशा क़ादरियम नाराया गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलमी ज़नम। मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ, मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज। दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ बलक़द बिकमालिही कशफ़त जाबे जमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ो, इतने ताव के साथ, अक़ीदत के भाव के साथ, मोहब्बत के लगाव के साथ कि यहाँ आप पढ़ो मदीने में खबर हो जाए। बाबा से बोलन अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बार इस नियत के साथ, इस थिंकिंग के साथ पढ़ें या रसूल अल्लाह मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, इसी में उम्र का किस्सा तमाम हो जाए। बाबा से बोलन बलग़ल बिकमालिही कशफ़त जाबे जमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहंशाही। दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर उला है जिसकी तबीयत में बूहे असदुल्लाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेयाहे सहरगाही की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे हैं। दोषी मोहब्बत के साथ बाबा से बोलन बलग़ल बिकमालिही कशफ़त जाबे जमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। रात का आखिरी पहर है, इस रूहानी मैच का आखिरी खिलाड़ी मैं ही हूँ। ये समझिए कि मैं आखिरी विकेट हूँ। फिर इंशाअल्लाह शोहरा कराम की पूरी टीम है। 2020 का रूहानी मैच होगा। ले छक्का ले चौका
अगर आप बाउंड्री पे बैठे हैं सोच समझ के बैठिएगा, अगर आपने चूक कर दिया तो वो सिक्सर भी हो सकता है। मोहब्बत के साथ शहीद बाबा की मोहब्बत में कह दे या हुसैन, एक आवाज में या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वली कहते किसको हैं? ये वली था, वो वली है, यो वली था, इनको वली कहना चाहिए। ये वली हैं कौन? वली की डिफिनेशन क्या है? वली की तारीफ क्या है? वली की पहचान क्या है? लोगों ने कहा हज़रत जो हवा में उड़े वो वली, अच्छा जो पानी पे चले वो वली। अगर पानी पे चलने वाला वली है और पानी पे चलना ही विलायत है तो हर मछली वली, हर कछुआ वली, मगर मछली का ना हवा में उड़ने वाला वली नहीं। अगर हवा में उड़ने वाला वली तो मक्खी वली, मच्छर वली, कबूतर वली। इस सवाल का जवाब इनसे मत पूछो, उनसे मत पूछो, सीधे बरेली शरीफ पहुंचो। मोहब्बत से बोलो आला हज़रत का दामन, बोलो बोलो आला हज़रत का दामन। एक बात कान खोल के सुन लो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, बरकाती हो, शुक्तारी हो, हबीबी हो, कोई हो, रज़ा का एहसान सब पर है। हिंदुस्तान में, भारत में, मेरे मुल्क में इस्लाम लाने वाले को गरीब नवाज कहते, कुरान लाने वाले को गरीब नवाज कहते। एहसान ख्वाजा का है, एहसान अताए रसूल का है। अगर हुसैन का बेटा, फातिमा का लाजला, मुस्तफा का दिलदार, अताए रसूल हिंदल वली भारत में ना आते तो कोई रामदेव होता, कोई राजदेव। किसी का नाम कृष्णा, किसी का मोहनलाल। हमें ये तो सैयदा के बेटे का एहसान है कि आने के बाद किसी को वलीउल्लाह बनाया, किसी को शौकत किया, किसी को ख्वाजा गुलाम सरवर किया, किसी का नाम आशिक हुसैन चिश्ती है। तो भारत में पहला एहसान गरीब नवाज का है, पहला काम गरीब नवाज का है। मेरे ख्वाजा ने इस्लाम दिया, सुभान अल्लाह, कुरान दिया, सुभान अल्लाह, शरीयत दी, सुभान अल्लाह, तरीक़त दी, सुभान अल्लाह, सब कुछ दिया। ख्वाजा का करम है, इसलिए ख्वाजा को भी मत छोड़ना। मगर ख्वाजा ने जो सिस्टम दिया उस सिस्टम को 800 साल के बाद भारत में कुछ तन के गोरों ने, मन के ख्यालों ने, डॉलर के चक्कर में, रियाल के चक्कर में उस सिस्टम को जब खत्म करना चाहा तो बचाया अहमद रजा ने, संभाला अहमद रजा ने, बचाया आला हज़रत ने। इसलिए सुन्नियों का एक ही फंडामेंटल है कि हमारी दो आंखें हैं, एक का नाम गरीब नवाज है और दूसरे का नाम आला हज़रत है। हम ना जमीन को छोड़ने को तैयार है, न बरेली को छोड़ने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सवाल आला हज़रत से हुआ कि हाज़िर है वली की पहचान क्या है, वली की डिफिनेशन क्या है, वली कहते किसको हैं? आला हज़रत ने फरमाया चेहरा देखो फैसला करो। अच्छा, चेहरा देख के फैसला करें? हाँ सरकार, मार्केट में तो नए नए चेहरे हैं, अजीबो गरीब चेहरे हैं, गुलाबी, पीले, नीले, बसंती चेहरे हैं। इन चेहरों की भीड़ भाड़ में हम वली की पहचान कैसे करें? मगर कुर्बान जाओ इमाम इश्क मोहब्बत पे, कुर्बान जाओ सैयदना आले रसूल की रूहानी बेटे पे, कुर्बान जाओ अल्लामा नकी अली खान के शहजादे पे, कुर्बान जाओ अल्लामा रजा के पोते पे। ऐसा जवाब दिया जो कयामत की सुबह तक सारे सवालों का जवाब है। मुस्कुरा के फरमाया जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए वो खुदा का वली है, इसकी सूरत देख के खुदा याद आ जाए वो खुदा का वली है। अब हमने तारीख में जब झांक के देखा और ये पता चला ये रसूल पाक को अबू बकर ने देखा, खुदा याद आया। अबू बकर को उमर ने देखा, खुदा याद आया। उमर को उस्मान ने देखा, खुदा याद आया। उस्मान को अली ने देखा, खुदा याद आया। खास बाजार वालों, बड़ी खास बात हो रही है, तवज्जो के साथ सुनना, आगे बढ़ो। मौला कायनात को इमाम हसन ने देखा, खुदा याद आया। इमाम हसन को इमाम हुसैन ने देखा, खुदा याद आया। इमाम हुसैन को हज़रत आबिद बीमार ने देखा,
खुदा याद आया। आबिद बीमार को इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा, खुदा याद आया। इमाम मोहम्मद बाकिर को इमाम जाफर सादिक ने देखा, खुदा याद आया। इमाम जाफर सादिक को इमाम मूसा काजिम ने देखा, खुदा याद आया। इमाम मूसा काजिम को इमाम अली रजा ने देखा, उनको खुदा याद आया। इमाम अली रजा को इमाम तकी ने देखा, खुदा याद आया। इमाम तकी को इमाम नकी ने देखा, खुदा याद आया। इमाम नकी को इमाम हसन अस्करी ने देखा, खुदा याद आया। आगे बढ़ो, अबू सईद मखजूमी को गौसे पाक ने देखा, उनको खुदा याद आया। गौसे पाक को अली बिन हैती ने देखा, खुदा याद आया। आगे बढ़ो, ख्वाजा उस्मान हारवानी को गरीब नवाज ने देखा, खुदा याद आया। गरीब नवाज को बख्तियार काकी ने देखा, खुदा याद आया। बख्तियार काकी को गंजे शक्कर ने देखा, खुदा याद आया। गंजे शक्कर को निजामुद्दीन ने देखा, निजामुद्दीन ने देखा। सबीर पाक ने देखा, खुदा याद आया। आगे बढ़ के बोलने दो, अलाउल हक पनवी को मखदूम अशरफ ने देखा, खुदा याद आया। मखदूम अशरफ को मखदूमुल आफाक ने देखा, खुदा याद आया। और आगे बढ़ के बोलने दो, सैयदना आले रसूल को आला हजरत ने देखा, खुदा याद आया। आला हजरत को मुफ्ती आजम ने देखा, खुदा याद आया। मुफ्ती आजम को ताजुश शरिया ने देखा, खुदा याद आया। और ताजुश शरिया को पूरी कायनात ने देखा, तो खुदा याद आया। हाँ वाह वाह। हमें ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये रसूल के गुलाम है, रसूल की रूहानी औलाद है, कोई जिस्मानी औलाद है। इनका चेहरा देखो, खुदा याद आ जाए। इनकी बारगाह में बैठो तो दिल खौफे खुदा से लरसने लगे। इनकी सोबत में बैठो तो दिमाग बिल्कुल साफ हो जाए। इनकी बारगाह में जाओ, दिल आखिरत के फिक्र से मामूल हो जाए। सोचो, जब इनकी बारगाह का ये आलम है, वो वली ऐसे है तो इमामुल अंबिया कैसे होंगे, ताजदार कायनात कैसे होंगे, फातिमा का बाबा कैसा होगा, हुसैन का नाना कैसा होगा। शहीद जमाल, अब तो अपनी निगाह डाल, आबरू का है सवाल। तू है मौला अली का लाल, मिटा दे सारा वबाल, मिट जाए हिंदुस्तान से मोदी का जंजाल। अरे मौला अली के लाल, हमें अब तो मुस्कुरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। आप तो ऐसा बैठे हैं, निकाह की महफिल में बैठे हैं कि नहीं बोलेंगे। शादियों में यही तो होता है ना कि दूल्हा कोई भी हो, मुंह बंद करके बैठा है। जलवा, पर्दा हटा जलवा दिखा। कहीं कहीं खामोशी भी जरूरी है, कहीं कहीं बोलना भी जरूरी है। वली की शान क्या है, वली का मकाम क्या है, वली की अजमत क्या है। पाकिस्तान की जमीन पर एक बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, हजरत सुल्तानी बाहू रहमतुल्लाह तआला। शहीद जमाल बाबा जो रहमत की चादर ओढ़ के आज उनका उससे मुकद्दस है, आराम कर रहे हैं। इतनी आसानी के साथ कोई वली नहीं बनता, जिंदगी बीत जाती है। अपना सब कुछ मुस्तफा के कदमों में कुर्बान करना पड़ता है, तब कोई वली बनता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, तवज्जो चाहूंगा, वली की शान क्या है, वली की अज़मत क्या है, वली का मकाम क्या है, वली किसे कहते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेत में काम कर रहे थे। लगेगा कोई किसान है, कोई बलवान है, मगर किसे पता ये वलियों का सुल्तान है। हज़रत सुल्तान बाहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेत में काम कर रहे हैं। एक बारात जा रही थी, उस बारात को रास्ते की हाजत थी, रास्ता भूल गए थे। पूछा बाबा हमें मोहम्मदपुर जाना है। कहाँ जाना है, हमें बोलो ना। मोहम्मदपुर जाना है, रास्ता बता दीजिए, दाएं जाना है कि बाएं जाना है कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। सुल्तान बाहू ने आंखें बंद की, फरमाते तुमको मोहम्मदपुर जाना है? हाँ मोहम्मदपुर जाना है। हाँ मोहम्मदपुर जाना है। हाँ कितने लोग हो? कि हम 100 लोग हैं। मुस्कुरा के फरमाते वो देखो सामने मोहम्मदपुर है। और जैसे ही लोगों ने उधर देखा तो क्या देखा, नबी का रोजा नजर आ रहा है, गुंबद खजरा नजर आ रहा है, रसूल का मदीना नजर आ रहा है। कहते हुजूर हम इस मोहम्मदपुर की बात नहीं कर रहे, मोहम्मदपुर गांव की बात कर रहे हैं। फरमाते सुल्तान बाहू मुझे तो एक ही मोहम्मदपुर याद है, वो रसूल का मदीना है, वो रसूल का शहर है। चिश्ती को बोलने की इजाजत हो, अगर सुल्तान बाहू अपने खेत में खड़े खड़े
पूरी बारात को निकाह उठा के मदीना दिखा सकते हैं, तो मेरा शहीद बाबा जमाल भी अपनी चादर में छुपा के हमें मुस्तफा से मिला सकते हैं, रसूल से मिला सकते हैं, आका से मिला सकते हैं। ये वलियों की शान है, ये वलियों का मकाम है। कोई वली मोहताज नहीं होता, इसलिए कि हर वली मुस्तफा का मोहताज है। और जो जिसको रसूल से मिला, जिसको नबी ने दिया, जिसको आका ने दिया, उस जमाने में मुख्तार है, मुस्तफा की भीख बट रही है। गौसे आजम का रोजा है मगर भीख मुस्तफा की है, अजमेर मोहल्ला है भीख मुस्तफा की है, निजामुद्दीन की दहलीज है भीख मुस्तफा की है, अलाउद्दीन की चौकट है भीख मुस्तफा की है, बख्तियार काकी का आस्ताना है भीख मुस्तफा की है, मखदूम अशरफ की दरगाह है भीख मुस्तफा की है। नबी कायनात में बांट रहे हैं, अपने शहजादों को बांट रहे हैं, अपने बेटों को बांट रहे हैं, और उनके बेटों के जरिए पूरी कायनात को मिल रहा है। यह घराना कैसा घराना है, मौला अली का घराना, रसूल का घराना। अब तो झूम के बोल दे हर दीवाना या हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन का नाम सुना है, मोहब्बत से बोलो या हुसैन। हमें जो हुसैन को नहीं पहचानता हम उसे नहीं पहचानते, चाहे वो कोई हो, अपना हो या बेगाना हो। जो हुसैन का है वो हमारा है, जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। हज़रत इमाम हुसैन मक्के के बाजार से गुजर रहे थे, देखा मजमा लगा है, एक आदमी ऊंची जगह पे खड़े होके कुछ फेंक रहा है। और जब फेंकने की बात आई सीधे मोदी की याद आती है, लंबा लंबा फेंकने वाला। अब भारत वाले कैच भी कर रहे हैं, कुछ कह रहे, इमाम हुसैन के कदम ठहर गए। नबी का घराना क्या घराना है, मुस्तफा के जानशीन के कदम ठहर गए। इमाम हुसैन ने फरमाया अपने खादिमों से, देखो वो कौन है, क्या कह रहा है। खादिम गया, लौटा, कहा कि सरकार वो हातिम ताई का बेटा है। अब अपनी बाप की सखावत के किस्से बयान कर रहा कि मेरे बाप की सखावत ऐसी थी, मेरे बाप की सखावत ऐसी थी, मेरा बाप इतना सखी था। इमाम हुसैन ने कहा ये तो गलत चीज है, शहर मेरे नाना का, इलाका मेरे नाना का, जाए पैदाइश मेरे नाना की, मक्का मेरे नाना का, खुतबा हातिम ताई का। हुसैन आगे बढ़े, और आगे बढ़े, सैयदा का बेटा आगे बढ़ा, हुसैन पाक आगे बढ़े, तो हातिम ताई के बेटे तेरे बाप की सखावत क्या थी बता। उसने कहा कि हुजूर मेरे बाप की सखावत का यह आलम था कि मेरे बाप ने एक महल बनवाया था जिसमें 12 दरवाजे थे। कितने? 12 दरवाजे थे। भीख मांगने वाला पहले पे आता था, भीख मिलती थी, दूसरे पे जाता, वहां से भी भीख मिलती, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, 9वें पे, 10वें पे, 11वें पे, 12वें पे मांगने वाला यहाँ से वहां तक जाता, मगर उसको ये नहीं कहा जाता था कि वहां से ले लिया है यहाँ क्यों आया है, वहां से मिला यहाँ क्यों आया है। 12 दरवाजों से बराबर भीख मिलती थी। ये मेरे बाप की सखावत है। सैयदा का बेटा बोल उठा, अली का शहजादा बोल उठा, नबी का नवासा बोल उठा, हमें जिसके लुआबे देहन में रसूल का लुआबे देहन शामिल हो, जो रसूल के कंधे पे बैठता हो, जिसकी शान ये है कि नबी सजदे में है, वो हुसैन पुश्ते पाक पे बैठ जाए, जब तक हुसैन नीचे उतरते नहीं रसूल का सजदा मुकम्मल होता नहीं। उस हुसैन ने कहा ओ हातिम ताई के बेटे, तेरे बाप की सखावत है कि 12 दरवाजों से मांगने वाले को हर दरवाजे से भीख मिलती थी, लेकिन तेरे बाप की सखावत में कमी थी। कहा क्यों? कहा कि सुन, अगर मांगने वाली की झोली पहले दरवाजे पे भर जाती वो दूसरे पे क्यों जाता, दूसरे में भर जाती वो तीसरे में क्यों जाता, तीसरे में भर जाती वो चौथे पे क्यों जाता। 12 दरवाजों का चक्कर लगाने का मतलब यह है उसकी झोली अभी खाली है, तलब खाली है, मगर मेरा नाना, मेरा मुस्तफा, मेरे मुस्तफा, मेरे रसूल की सखावत ये है कि नबी ने एक मर्तबा जिसको दे दिया क़यामत तक मांगने की हाजत नहीं आई। सिद्दीक को दिया, बेमिसाल दिया, उमर उस्मान को दिया, बेमिसाल दिया, अली को दिया, बेमिसाल दिया। इसीलिए तो बरेली के इमाम सीना ठोक के कहते हैं वहाँ क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आला हज़रत की मोहब्बत में एक मरतबा कह दो या हुसैन।
जलसों में जब आला हजरत का शेर पढ़ा जाए, समझ में आए तो एक बार सुभान अल्लाह जी, और ना समझ में आए तो दो बार सुभान अल्लाह। इसलिए कि रजा का शेर समझने के लिए भी दिमाग भी आला चाहिए, रजा की किताब पढ़ने के लिए समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए। वली किसे कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, एक है रसूल का घर, तवज्जो, एक है रसूल का दर। घर वालों का भी जवाब नहीं, दर वालों का भी जवाब नहीं। घर वालों में अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, अब्दुल कादिर जिलानी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, बख्तियार काकी हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, साबिर कलजरी हैं, मखदूम अशरफ हैं, गौसे बंगाला हैं, सैयदना आले रसूल मारहवी हैं। ये घर वाले हैं। दर वालों में अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, सैयदी सरकार आला हजरत हैं, मुफ्ती आजम हिंद हैं, ताजुल शरिया हैं, शहीद जमाल बाबा हैं। रसूल का दर वो भी लाजवाब है, रसूल का घर ये भी लाजवाब है। रसूल ने बांटने में कोई कमी नहीं रखी है। अब लेने वाले ने मुस्तफा से कितना लिया है, तवज्जो चाहूंगा। घर दर, घर दर, रसूल के दरों में एक दर बरेली शरीफ भी है। जिनको बरेली से मोहब्बत है वो हाथों को उठा के कह दे या हुसैन। और जिसको आला हजरत से टेंशन है, मुझे उसके पूरे खानदान से टेंशन है। हमें आला हजरत को मानने के लिए किस्मत चाहिए, आला हजरत से प्यार करने के लिए किस्मत अच्छी होनी चाहिए। हर एक को नहीं मिलते आला हजरत, ऐसे वैसे को आला हजरत नहीं मिलते। इसलिए हजरत आज की दुनिया में कोई कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी कोई है, मगर ईमान की हिफाजत के लिए आला हजरत की पनाह जरूरी है। अकीदे की हिफाजत के लिए आला हजरत की पनाह जरूरी है। मुझसे मेरे भाई ने कहा था कि अकीदे पे बयान कीजिएगा। मैं कहता हूँ आज के दौर में अगर अकीदा बचाना है तो दिल की तिजोरी पे बरेली का ताला लगा लो। दिल की तिजोरी पे ताजुल शरिया के नाम का, मुफ्ती आजम हिंद के नाम का, आला हजरत के नाम का ताला लगा लो। कोई नजदी चोर, कोई वहाबी चोर तुम्हारे इस खजाने को चोरी नहीं कर सकता। और देखो रजा की शान क्या है। आला हजरत जहां बहुत बड़े आलिम थे, वहीं बहुत बड़े वली। और जिसको शक है, मुझे उसके खानदानी होने में शक है। आला हजरत अपनी खानकाह में बैठे हैं। बस आखिरी जुमला, वली की शान क्या होती है। शाह जमाल बाबा भी अपने मज़ारे पाक पे चादर ओढ़ के अपने गुलामों को देख रहे हैं। अच्छा जो चले गए ना, उनकी अपनी किस्मत थी, और जो अब तक डटे हैं उनकी अपनी। बोले अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आप लोग को अच्छा लग रहा है? बोले अरे हम तो बोलने ही आए हैं, दिल का दरवाजा खोलने आए हैं, रजा के मीजान में आपको तोलने आए हैं कि आप कितने कट्टर हो और कितने पत्थर हो। जो जमाल बाबा भी आज अपने मज़ारे पाक में नहीं है। आपका नाम क्या भाई? अजीजुल भाई। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हजरत अपने मज़ार में नहीं है। आप कहेंगे मौलाना दिमाग खराब है क्या? मतलब आज उनकी शादी है, आज उनका उर्से पाक है। अगर दूल्हा गायब हो जाए तो शादी किसकी? मतलब कतई वो अपने मज़ार पे नहीं है। मदीना शरीफ गए ना, बगदाद शरीफ ना, अजमेर शरीफ ना, बरेली शरीफ ना, वहां भी नहीं गए, यहाँ भी नहीं आए। कहाँ हैं? कहाँ हैं? जब बाबा ने अपने गुलामों को देखा होगा, उनकी मोहब्बत देखी होगी, उनका प्यार देखा होगा, उनका वलवला देखा होगा कि रात के 3 बज गए मेरे गुलाम बैठे हैं, रात के 3 बज गए मेरे चाहने वाले बैठे हैं, रात के 3 बज गए मेरे आशिक बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा विजदान कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, मेरा प्यार कहता है कि शहीद जमाल बाबा भी अपना मज़ार छोड़ के यहीं दीवानों में आके बैठ गए होंगे, वालों में आके बैठ गए होंगे, करने वालों में आके बैठ गए होंगे। ये अल्लाह के वली की शान है। रसूल के दरों में एक दर का नाम बरेली शरीफ है। ऐसा वाकया बताऊंगा कि ईमान ताजा हो जाएगा। मगर आला हजरत की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठा के बोलो मसलक आला हजरत, जोर से मसलक आला हजरत। अल्लामा सखाफी ने
शानदार बयान किया। नमाज के बारे में कहा उन्होंने, बिल्कुल नमाज पढ़, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात जरूरी है, लेकिन उससे पहले ईमान जरूरी है। हमें जब ईमान ही तो नमाज लेके क्या करोगे, रोजा लेके क्या करोगे, हज लेके क्या करोगे, ज़कात लेके क्या करोगे? 1 लाख का मोबाइल है और सिम कार्ड ही नहीं है, कहीं कॉल लगेगा? तो ईमान जरूरी है। अब पूछो आला हजरत से, आला हजरत नमाज ईमान है? नहीं। रोजा ईमान है? नहीं। हज ईमान है? नहीं। ज़कात ईमान है? नहीं। चिल्ला चिल्ली ईमान है? नहीं। ए रजा, रजा ईमान, नमाज ईमान वालों पे है, हाँ। रोजा ईमान वालों पे है, हाँ। ज़कात ईमान वालों के लिए, हाँ। हज ईमान वालों के लिए, हाँ। ईमान के बगैर सब अधूरा है, हाँ। ईमान क्या है? ईमान क्या है? ईमान किस चीज का नाम है? तो आला हजरत ने सीना ठोक के कहा, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, इसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाई क्यों? मेरे रज़ा ने एक सवाल का 100 जवाब देके दुनिया को बता दिया कि 1400 साल के बाद अली का गुलाम इतना इल्म रखता है तो मौला अली के इल्म का आलम क्या होगा? आला हज़रत अपनी खानका में बैठे हैं, हाथ में कलम है, तावीज़ लिख रहे हैं, लोग जमा हैं। 2 अंग्रेज आए, सुनिएगा तवज्जो के साथ, वली की शान क्या होती है। 2 अंग्रेज आए, लंबे चौड़े गोरे नारे, कम से कम 7 फुट की हाइट। अब का नाम इमाम अहमद रजा है, फकीर को अहमद रजा कहते हैं। एक सवाल है, क्वेश्चन है, हम हिंदुस्तान के नहीं, बाहर से आए हैं, इंडिया में घूम रहे हैं, आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आपके रसूल की एक हदीस पाक के बारे में पूछना है। कहा क्या? अंग्रेज ने कहा आपके रसूल कहते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। झूम के बोलो, और जो नबी होता है उसको गैब की खबर, गैब की खबर, हमें नबी तो बहुत बड़ी चीज है। शाह जमाल बाबा को पता है कि हमारे दिल में क्या है, हमारी रूह में क्या है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, अल्लाह के वली को पता है। अंग्रेज ने कहा कि मैंने आपके रसूल की हदीस से पक सुनी है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। हदीस से पाक सही, कहा कि बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, कंप्यूटर में लॉक कर दिया जाए, यस। अब उस अंग्रेज ने कहा कि ओ मुसलमानों के इमाम, हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप बड़े महान हैं, बड़े विद्वान हैं, सुन्नियत की जान हैं, अहमद रजा खान है, वहां भी आपसे परेशान है। अजरा ये बताइए कि जब आपके रसूल की हदीस पाक है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, तो जब नबियों को इल्म गैब होता था तो मुस्तफा की उम्मत के उलमा को भी उस इल्म का होना जरूरी है। रज़ा फरमाते बात तो ठीक है, ताकि ये बताइए उस पेड़ पे, सामने पेड़ पे परिंदों का एक जोड़ा बैठा है, एक नर है, एक मादा है, यानी एक मेल है, एक फीमेल है, एक जोड़ा बैठा है। बताइए वो जोड़ा आपस में क्या बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है? मैं आपसे पूछूं, कुत्ता जब भौंकता है आप समझते हैं वो क्या बोल रहा है? बिल्ली जब म्याऊं म्याऊं करती है वो क्या कह रही है आपको पता है? चिड़िया सुबह सुबह जब अपनी जबान पे रब की तस्बीह बयान करती है, कभी आपने समझा वो क्या बोलना चाहती है? 1000 चूटियों को अपनी मुट्ठी में लेके कान के करीब करो, पूछो वो चूटियां क्या कह रही हैं? आपको पता है? नहीं पता, मगर सुन, अहमद रजा की शान देख, अहमद रजा का मकाम देख, मुस्तफा के इस वफादार की शान देख, अंदाजा लगा कि जब बरेली का रजा इतना पावरफुल है तो अजमेर का ख्वाजा कैसा होगा? ओ अहमद रजा, वो परिंदे आपस में क्या बात कर रहे हैं? आला हजरत ने फरमाया बता दूं, बता दीजिए, बता दूं, बता दीजिए, ताकि वो परिंदे जो बैठे हैं ना, एक नर है, एक मादा है, मादा के पैर में जमीन पे उतरते वक्त एक कांटा चुभ गया था। कांटा समझते हैं? हमें शूल,
कांटा चुभ गया था, उसको दर्द हो रहा है, उसको टीस हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है। वो मादा अपने नर से कह रही है कि मुझ में अब चलने की हिम्मत नहीं है, मैं उड़ना चाहती हूँ, मगर मेरे पैरों में जो कांटा चुभा है, मैं दाना चुगने के लिए नीचे उतरी थी, कांटा मेरे पैरों में घुसा है, वो निकला नहीं है, बड़ी टीस है, बड़ी जलन है, बहुत तकलीफ है, मेरे उड़ने की हिम्मत नहीं। और उसका नर कह रहा है चल शाम हो रही है, हम रास्ता भूल जाएंगे, हमको अपने घोंसले तक जाना है। आला हजरत ने जैसे ही ये जुमला कहा, अंग्रेज ने पिस्तौल निकाल के निशाना लगा के उस मादा परिंदे को गोली मारी। गोली हवाओं को चीरते हुए उस परिंदे को लगी, वो ठंडा होकर जमीन पे परिंदा गिर पड़ा। अंग्रेज दौड़ के गया, उस मादा परिंदे को उठा के लाया और उसके पांव को चेक कर रहा है, उसके पांव को देख रहा है। और जब देखा तो क्या देखा कि वाकई में उसके पैर में कांटा चुभा हुआ है, उसके पैर में चूल है, उसके पैर में कांटा है। अब वो अंग्रेज कभी अहमद रजा को देखे, कभी परिंदे को, कभी रजा को देखे, कभी परिंदे को। आखिरकार दोनों अंग्रेज कदमों में गिर के कहते, ओ बरेली के मौलाना, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान कीजिए, साहिब ईमान कीजिए। रजा में दोनों का हाथ थाम के नबी का कलमा पढ़ाया, मजमा लग गया, भीड़ लग गई। लोगों ने पूछा, अंग्रेजों ईसाई थे, इस्लाम कबूल किया, इसकी वजह क्या है? दोनों नौ मुस्लिमों ने सीधा ठोक के कहा, इसलिए कलमा पढ़ा कि 1400 साल के बाद उम्मती के इल्म का ये आलम है, तो मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा, रसूल के इल्म गैब का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते, काबे के बदलो तो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सो दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हमें वलियों को आजमाते नहीं है, वली आजमाने की चीज नहीं है, बल्कि वली मानने की चीज है, दिल लगाने की चीज है, प्यार करने की चीज है। हुजूर ये मज़ार पाक जो है शहीद जमाल बाबा का कितना पुराना है, आपने इनको देखा है क्या? जी आपने देखा है? नहीं, मगर मोहब्बत है कि बढ़ती जा रही है, प्यार है कि बढ़ता जा रहा है, इश्क है कि बढ़ता जा रहा है। वली को लोग मानते नहीं, अल्लाह मनवा लेता है। जो रसूल का हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है, जो मुस्तफा का हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है। जब बात रजा की चली है, एक वाकया सुन ले, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का, उसके बाद दो बातें नमाज के ताल्लुक से, तकरीर खत्म। गुलाम सरवर हैं, अब बहुत से मेरे छोटे भाई हैं, वो आएंगे, मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, अजान के बाद जाएंगे। आपके अजान के बजे? आप नहीं बोलिएगा, अजान के बजे? 7:15 में, हमें 5:15 में जमात होगी, 5 बजे ना। हजरत नमाज पढ़ेंगे तब ना मालूम होगा कि अजान का वक्त क्या है। दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई, मुसलमान को यह भी नहीं पता कि फजर की अजान होती के बजे। अफसोस है, अफसोस। या शहीद जमाल बाबा ऐसी करामत दिखाइए कि सारे नमाजी हो जाएं। हमें आमीन तो बोलो ना, जोर से बोलो आमीन। अब उनके लिए कोई बड़ी बात है भी नहीं, छोटी सी बात है। हमें जब गरीब नवाज अपना चेहरा दिखा के 90 लाख को मुसलमान बना सकते, तो मेरा विज्ञान कहता है शहीद जमाल बाबा भी अपना फैजान जारी करके हम सबको नवाजी बना सकते। हुजूर मुफ्ती आज़मीन ये कौन है? आला हजरत का बेटा है, सुभान अल्लाह, ताजुश शरिया का नाना है। कितना सुहाना है, दुनिया ने उनकी अजमत को जाना है, उसके बाद माना है। क्या ताजुश शरिया का घराना है, दुनिया उनकी दीवानी है। हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुरीदा एक ज़ईफा थी जो उनकी मुरीद थी, उनकी बारगाह में गई, सामने नहीं छुप के खड़ी है, हजरत को देख रही, छुप जा रही, देख रही, छुप जा रही। हजरत ने देखा, खादिम से कहा अम्मा आई हैं, उनसे पूछो क्या चाहिए। खादिम गया, अम्मा क्या चाहिए? तावीज।
किस चीज की तावीज का कि मेरा बेटा झूठे मुकदमे में गिरफ्तार हो गया है, मर्डर किया किसी ने, खून किया किसी ने, मगर मेरे बेटे को फंसा दिया है, मेरा बेटा बेकसूर है, फांसी की सजा हो गई है, अंग्रेजों का दौर है, 1 महीने के बाद फांसी की तारीख है। हजरत से कहना वो तो साहिब करामत हैं, रोशन जमीर हैं, वो आंखें बंद करके देख लें, अगर मेरा बेटा कसूरवार है, मुझे तावीज नहीं चाहिए, वो फांसी पे चढ़ जाए, कोई टेंशन नहीं, अगर मेरा बेटा बेकसूर है तो हजरत से कहो दुआ कर दें, ऐसी तावीज दे दें, ऐसा वजीफा भर दें कि मेरा बेटा आजाद हो जाए। अल्लाह वाले कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह वाले कुछ भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, एकदम झूठ। हम कहते हैं शाह जमाल हैं तो मुमकिन है, आला हजरत हैं तो मुमकिन है, ताजो शरिया है तो मुमकिन है, औसे पाक है तो मुमकिन है। ज़ईफा की बात सुना मुफ्ती आज़म हिंद ने, आंखें बंद की, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कौन कहता है कि दारावा सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा, न पूछ इन खलका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी यास्तीनों में। आंखें बंद की कहा हाँ उसका बेटा बेकसूर है, मर्डर किसी और ने किया, फंस गया, आजाद होना चाहिए। तावीज लिखा, पता नहीं क्या लिखा, कभी मुलाकात हो तो मुफ्ती आजम से पूछूं कि सरकार क्या लिख के दिया था। लिख के दी तावीज, फरमाते खाने में छुपा के भेज दो, आधे घंटे के लिए भी इस तावीज को अपने गले में पहन ले, अल्लाह ने चाहा तो आजाद हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा रिहा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा फ्रीडम आजादी मिल जाएगी। अल्लाह वालों की जबान पत्थर की लकीर होती है, हमें जो कह दिया तो कह दिया। तब इसको छुपा के भेजा गया, लड़के ने पहन लिया, बात खत्म हो गई, फांसी की तारीख आ गई। सुबह की नमाज के बाद उसको उठाया, नहलाया, धुलाया, नाश्ता कराया, फांसी के कपड़े पहनाए, जेलर मौजूद है, ऑफिसर मौजूद है, जल्लाद मौजूद है, जज मौजूद है। फांसी की जगह पे उस ज़ईफा के बच्चे को खड़ा किया, उसके हाथ को पीछे बांध दिए, कपड़ा पहना दिया, अब फंदा गले में डाल दिया, अब खाली फांसी का लीवर खींचना बाकी है। जल्लाद ने जैसे ही फांसी के लीवर पे हाथ रखा तो क्या देखा, एक गले में जो फंदा था वो अपने आप गले से बाहर आ गया है, गले से बाहर आ गया। एटा की होलो, एटा की होलो, हमें हाथ तो बंद है, फंदा निकाला किसने? दोबारा डालो, फंदा दोबारा डाला गया, और जैसे ही लीवर पे हाथ रखना चाहा फिर वो फंदा गले से बाहर, तीसरी बार डालो, फिर डाला, ऐसे ही लीवर पे हाथ रखना चाहा, फंदा गले से बाहर, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा 5 दफा। जज बोलता बस बस बस, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है, कौन सी करामत है, किसकी दुआ है कि इसके गले से फंदा निकल जाता है, ये मैं नहीं जानता, मगर फांसी की सजा पे अमल हो चुका है, ये बच गया है, इसको आजाद किया जाता है, इसको रिहा किया जाता है। जो फ्रीडम, आजाद हो, तुम्हें किसी के दुआ ने बचा लिया। बच्चा मुस्कुराता हुआ जब घर पहुंचा है, कहा माँ मैं बच गया, माँ जिंदगी मुझे मिल गई, माँ मैं आजाद हो गया। तो माँ ने कहा तू जो बच के आया है तेरा कमाल नहीं, मेरे पीर का कमाल है, मुफ्ती आजम की दुआ का कमाल है, आला हजरत के शहजादे की निगाहे रहमत का कमाल है। ताकि अम्मा मुफ्ती आजम हैं कौन, हमने उनका बहुत नाम सुना है, इसी बरेली में मैं भी हूँ, आज तक हजरत को देखा नहीं। माँ कहती चल नहा ले, धो ले, मिठाई लेके पैसे लेके अपने पीर की बारगाह में चलती हूँ। बेटा नहा धो के तैयार हुआ, माँ की उंगली पकड़ी, आला हजरत के आस्थाने पे पहुंचे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह उलमा की मौजूदगी में, सादात की मौजूदगी में तशरीफ फरमा है। नौजवान गया और दौड़ के हजरत के कदमों में गिरा, कभी हाथ चूम रहा है, कभी पैर चूम रहा है, कभी अमामे का शिमला चूम रहा है। अब माँ परेशान है कि मेरे बेटे ने पहली मर्तबा इस बारगाह में हाजिरी दी है, उसको पता कैसे कि मुफ्ती आजम कौन है, हमें इस मजमे में कौन क्या है मुझे क्या पता, इसमें आलिम कौन है, जाहिल कौन है, डॉक्टर कौन है, मुझे क्या पता। उस नौजवान ने कदम बोसी की, जब बाहर निकला तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। माँ ने उसकी उंगली पकड़ के कहा मेरे लाल एक सवाल का जवाब तो दे, तुझको मालूम कैसे हुआ कि मुस्तफा का रजा यही है, तुझको मालूम कैसे हुआ
हुआ, मेरा पीर यही है। तू तो पहली बार उनकी खानका में आया है। कहता माँ इस चेहरे को तो मैं कयामत तक नहीं भूल सकता, इस चेहरे को तो मैं कयामत तक नहीं भूल सकता। कहा क्यों? कहा कि माँ इसकी वजह है कि जेल की काल कोठरी में फांसी के तख्ते पे जल्लाद गले में फंदा डालता जाता था, ये आके निकालते जाते थे, वो डालता जाता था, ये निकालते जाते थे, वो डालता जाता था, ये निकालते जाते थे। इनकी रूहानियत का मैं कायल हूँ, इनकी करामत का मैं कायल हूँ, मैं जो इनका दीवाना हो गया। ओ खास बाजार वालों, जब मुफ्ती आजम आला हजरत का बेटा, उनकी शान ये है कि अपनी खानका में बैठे बैठे गौसे आजम की दी हुई ताकत के अनुसार उस जेल में पहुंच के वो जवान के गले से फंदा निकाल सकते हैं। तो शहीद जमाल बाबा भी मैदान क़यामत में अपने दीवानों को समेट के मुस्तफा तक पहुंचा सकते हैं, रसूल तक पहुंचा सकते हैं, आका तक पहुंचा सकते हैं। निगाहे वाली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बस 2 मिनट और सुनिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। या हुसैन। अच्छा, इस मजमे में जिन लोगों को वलियों से मोहब्बत है, जरा हाथ तो उठाएं। ये लोग बेचारे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग सुनेंगे? जी हाँ। क्या तकरीर या नात? तकरीर सुनेंगे? अच्छा लग रहा है। या शहीद जमाल बाबा, एक बात तो तय है कि आपने मुझे पसंद कर लिया है, वरना इतने बजे सुनता कौन है? सुन रहे हैं आप लोग? अल्लाह करे आप सब मदीने पहुंच जाएं। आमीन। जोर से आमीन। अल्लाह आप सबको हाजी बना दे, आमीन। नमाजी बना दे, आमीन। इमाम हुसैन के आस्थाने पे पहुंच जाएं, आमीन। नजफ शरीफ पहुंच जाएं, आमीन। गौस के दरबार में पहुंच जाएं। आमीन। दुनिया में रहे तब भी चमकते रहे, जमीन में रहे तब भी चमकते रहे। दोनों हाथों को उठा के खास बाजार वालों, आपके लिए बहुत खास बातें लेके आया हूँ। हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर आदु शरीया जिंदाबाद, खास बाजार के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा। सब वली को मानते हैं ना? जी हाँ। जी, मैं एक सवाल आपसे करूंगा, एक क्वेश्चन। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मेरी दुआएं कयामत तक आपके साथ रहेंगी। हमें 1400 साल की तारीख में गुलाम सरवर भाई, कोई बात नहीं, ख्वाजा साहब को आराम करना भी चाहिए, वरना पर्जा का ख्याल कौन रखेगा? तवज्जो चाहूंगा। एक बात कहूं आपसे, दिल की बात कहूं, सच्ची बात कह रहा हूं। शब मेराज का आखिरी पहर है, दिल की बात कह रहा हूं। बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अभी बोल के आ रहा हूँ, वहां तो हजारों का मजमा था। ये मोहब्बत नहीं थी, ये प्यार नहीं था, ये नवाजिशें नहीं थी, ये वाकई शहीद जमाल बाबा का करम है। या शाह जमाल, आप रखना इनका ख्याल, न कभी आए यहाँ पे कोई वबाल। आमीन। ये सब आपकी है रूहानी यार, इनको कर दो माला माल। आमीन। पूरा इलाका हो जाए खुशहाल। आमीन। यही है आपसे मेरा सवाल, आपको शाह जमाल सुनिए। रज़ा के दीवानों, हजरत मैं बाकरामत अल्लाह का शुक्र है सैयद। अच्छा एक बार मैं बता दूं आपको, पोस्टर में लिखा था सैयद आशिक हुसैन। मैं सैयद नहीं हूं, खुदा के लिए मुझे सैयद ना समझें। अगर किसी सैयद ने अपना जूता मेरे सर पर रख दिया तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अक्सर हिंदुस्तान में लोग मुझे सैयद समझते हैं। हाँ, ये सच है कि मुझे सैयदों से बेपनाह मोहब्बत है, और सैयदों से प्यार क्यों ना हो, सैयदों से प्यार मेरे आला हज़रत भी है। बेशक मैं तो आला हजरत का सच्चा पक्का भक्त हूँ। अब आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमें जिस रजा ने भरे बाजार में सैयद की पलकी अपने कांधे पे उठा के बता दिया कि नबी की आल की शान क्या है, नबी की आल का मकाम क्या है, हम उसी रजा के मस्तक पे चलने वाले सैयद की जूती हमारे सर का ताज है। माइक वाले का नाम क्या है भाई साहब? मानस। बहुत अच्छा माइक है, मैं आपको इनाम दूंगा, घबराइए मत, अब जाइएगा मत, ठीक है? अच्छा माइक है, मजा आ रहा है। मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन। अब जब मुस्कुरा के आप रिलैक्स हो गए, एक सवाल का जवाब दो,
500 का इनाम लेके जाओ। कौन बनेगा करोड़पति? एक सवाल का जवाब, किसी एक वली का नाम बताओ जो बेनमाजी रहा। किसी एक ताबई का नाम बताओ जो बेनमाजी रहा हो। किसी एक सहाबी का नाम बताओ जो बेनमाजी रहा हो। हमें किसी एक नबी का नाम बताओ जो बेनमाजी रहा हो। बेनमाजी कभी वली हो ही नहीं सकता। विलायत के लिए शरीयत शर्त है, और नमाज तो मेरे रसूल की आंखों की ठंडक है, आंखों की ठंडक है, आंखों की ठंडक है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आज बाबा का उस वक्त क्या क्या हुआ है? चादर चढ़ी होगी, जी गुलाब फूल, जी गुलाब पानी, इत्र की शीशी, संदल। अच्छा बताइए, बाबा ने मांगा था या आपने खुद दिया? वो मांगे थे क्या? एसएमएस किए थे कि भेजना? नहीं। कोई वहां से एसएमएस आया था क्या व्हाट्सएप पे? shahjamalbaba.com आया था क्या? चादर दिया आपने ना, फूल दिया, चादर दिया, अगरबत्ती लगाई, मोमबत्ती, ये फूल, ये चादर, इधर मांगा नहीं, आपने दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा को चीजें पसंद हैं? ये आपने दिया, आपकी मोहब्बत है, फूल पसंद सबको है, खुशबू सबको पसंद है, मगर कभी कभी वलियों की बारगाह में वो चीज दिया करो जो वलियों को पसंद है। जो आपने दिया वो आपकी पसंद थी। कभी उनसे पूछो ना कि सरकार हम आपके दीवाने हैं, आपके मंगते हैं, आपके आशिक हैं, आपके शैदा हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपका मज़ार हमारे इलाके में है, हम बलाओं से बचे हैं, आपका एहसान है, बीमारियों से बचे हैं, आपका एहसान है, हम आला हज़रत के दीवाने हो गए, आपका एहसान है, हम अहले बैत के आशिक हैं, आपका एहसान है। बाबा ये पूरा इलाका आपकी वजह से चमाचम है। हुजूर हमने चादर दिया, मेरी मर्जी है, इत्र दिया, मेरी मर्जी है, गुलाब पानी दिया, मेरी मर्जी है। सरकार आपकी मर्जी क्या है? कभी आप तो बताएं कि आपको क्या पसंद है। खुदा की कसम दिल कहता है कि शहीद जमाल बाबा यही जवाब देंगे चादर को हटा के। मेरी पसंद पूछता है, हाँ मेरी पसंद पूछता है, हाँ तो कहेंगे मुझको 5 वक्त की नमाज पसंद है, मुझे सच बोलना पसंद है, मुझे गीबत से बचना पसंद है, मुझे झूठ से बचना पसंद है, बेवा की खिदमत करना मुझे पसंद है, यतीम के सर पे हाथ रखना मुझे पसंद है, गरीबों से मोहब्बत करना मुझे पसंद है। हमेशा तूने अपनी पसंद की चीजें सरकार की बारगाह में दी है, कभी उनकी पसंद की चीजें अगर लेके हाजिर हो जाएगा शहीद जमाल बाबा ने अगर एक निगाह उठा के देख लिया दुनिया भी हसीन हो जाएगी, उक़बा भी हसीन हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। या शहीद जमाल पीर, हर बला को चीर, तू है दस्तगीर, तेरा पीर है पीराने पीर, हम सब है तेरे फकीर, हम हो गए तेरे असीर, वो है बादशाह तू है वजीर। बेशक अब तो करम कर दे शाह जमाल पीर। मेरी एक आदत है, मैं किसी मौजूद पे बोलूं अजीज भाई, नमाज के बारे में बोलना जरूरी है, बगैर नमाज के कुछ नहीं। वो जो वली लेटे में है ना, अगर बेनमाजी होते वली नहीं होते। वली हैं तो नमाजी थे, बेनमाजी होते वली नहीं होते। नमाज की शान क्या है? मोहब्बत से, हमारी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, हाथ जोड़ के अपील करूंगा अपनी माओ से भी मेरी बात सुने। हमारे समाज में, सोसाइटी में, कल्चर में कभी कभी बीवियां नाराज हो जाती हैं, उनका मुंह फूल जाता है। क्या हुआ? शौहर से खफा हैं, क्यों? मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये मेरी डिमांड है, मुझे गले का हार चाहिए, कान के बुंदे चाहिए, हाथ के कंगन चाहिए, पैर के पाजेब चाहिए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, मुझे सोने की चैन दे दो, मुझसे मोहब्बत करते हो ना, सोने के कंगन दे दो, मुझसे मोहब्बत करते हो ना, पाँव के पाजेब दे दो। ठीक है, मियाँ बीवी की बात है, मैं बीच में कूदने वाला भी नहीं, मगर मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, सैयदा के कनीजों का काश में कभी शौहर का हाथ थाम के कहा होता, अगर मुझसे मोहब्बत है ना,
नमाज कभी कज़ा मत करना, अगर मुझसे मोहब्बत है ना रमज़ान के रोज़े मत छोड़ना, अगर मुझसे मोहब्बत है ना किसी पराई पे कभी निगाह मत उठाना, अगर मुझसे मोहब्बत है ना यतीमों की देखभाल करते रहना, अगर मुझसे मोहब्बत है ना गरीबों से हमदर्दी करते रहना, अगर मुझसे मोहब्बत है ना तो मसलक आला हज़रत पे सख्ती से चलते रहना, अगर मुझसे मोहब्बत है ना बदअक़ीदों से, नबी के गुस्ताखों से, नबी के गद्दारों से दूर रहना। इसलिए कि जब बहनें अपने शौहरों से जिद करके मांगेंगी तो हर घर से एक नमाजी निकलेगा। इस मोहब्बत के साथ जुमे की नमाज में लोग जमा होते हैं हज़रत, उसी मोहब्बत के साथ अगर 5 वक्तों में लोग जमा हो जाए तो हिंदुस्तान की तारीख बदल के रह जाए। बेशक एक वाकया बता दूं आपको, इंशाअल्लाह आपका सीना मदीना हो जाएगा। मोहब्बत से गौसे पाक के नाम पे बोलो या गौस, या गौस, आप कहना अल मदद, या गौस अल मदद, जोर से या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। हमें नमाज भी क्या चीज है? कुरान कहता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। रसूल पाक की बारगाह में कुछ सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, वो नौजवान है ना, वो नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, जुआ भी खेलता है, नमाज भी पढ़ता है, शराब भी पीता है। रसूल ने फरमाया टेंशन मत लो, कुरान का वादा है कि जो नमाजी होगा नमाज हर बुराई से बचा लेती है। अनकरीब इंशाअल्लाह वो जुआ छोड़ देगा, शराब छोड़ देगा, बुराई छोड़ देगा। और सहाबा ने देखा कि बहुत जल्दी उसने सारी बुराइयां छोड़ दी। पता ये चला कि नमाज पढ़ने से इंसान मुत्तकी हो जाता है। तवज्जो, बिल्कुल खामोशी के साथ हज़रत उमर, उन पे मैं कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी नस्लें कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान। जोर से बोलो या उमर, या उमर, नबी का वीर उमर, नबी का सहाबी उमर। रसूल ने फरमाया ए उमर, तेरी हैबत ऐसी है जिस गली से तू गुजरता है शैतान वहां से शॉर्टकट मार के निकल जाता है, रास्ता क्लियर कर देता है। क्या शान उमर है हुजूर। मैंने एक वाकया पढ़ा था कि हजरत उमर के, सुनिएगा उमर की हैबत क्या है। हजरत उमर के जमाने में हजरत उमर अपने हाथ में कोड़ा लिए जमीन पे खड़े थे, जमीन हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। क्या कहते भूकंप आ गया, जलजला आ गया। आज हिंदुस्तान की कभी खबर दिल्ली में भूकंप आया, कभी बंबई में आया। रसूल ने फरमाया कि जब जमीन पे ज्यादा जुल्म होता है तो जमीन कांपने लगती है, जब जमीन पे इंसाफ नहीं होता तो जमीन कांपने लगती है। जब जमीन कांपे समझो हाकिम इंसाफ नहीं कर रहा, जब जमीन कांपे समझो बादशाह इंसाफ नहीं कर रहा। उमर हाथ में कोड़ा लेके खड़े हैं, जमीन कांपने लगी। रसूल के शेर ने जमीन पे कोड़ा मार के फरमाया खबरदार, अगर उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया है तो हिलती रहो, अगर उमर ने इंसाफ किया है तो रुक जा, साकित हो जा, जामिद हो जा, पुरसुकून हो जा। उमर की जबान से जुमला निकलना था, जमीन का कांपना बंद हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ जब उमर की जबान का ये आलम है तो मुस्तफा की जबान पाक का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बेशक हज़रत उमर के जमाने में एक लड़की पर्दे में, आपने वाकया सुना होगा मगर चिश्ती के स्टाइल में सुनिए, ये चिश्ती स्टाइल है, जवान भी हैं बच्चियां भी हैं। सुने, एक लड़की पर्दे के साथ किसी हाजत के लिए घर से बाहर निकली, एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, कहा खबरदार, कहा कि सुन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुझसे प्यार हो गया है। और हज़रत आजकल ये बीमारी आम है, इतने बड़े हैं बोले प्यार हो गया, चवन्नी अठन्नी सब। इस मोबाइल ने इतना कबाड़ा किया है। रात को मैं प्रोग्राम में रहता हूँ, जलसे से लौटता हूँ कार में, हाँ जानू कैसी हो, अरे बाप रे बेटा भी इतनी बड़ा है जानू, कभी माँ को नहीं कहा होगा जानू, बाप को नहीं बोला होगा जानू। जान मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जेब में 5 पैसे कुछ भी कर सकता हूँ। होश का ना खोल लो, ये उम्मत जियो, जब निकला जियो, ये उम्मत जियो पे फिदा हो गई। फजर ता इशा सब कज़ा हो गई। हमें रात 2 बजे लेके बैठा है, रात 2 बजे, हाँ कैसी हो, कहाँ हो,
क्या कर रही हो, उधर से वो जानू उधर से ये जानू, क्या तमाशा बना रखा है, क्या मजाक बना रखा है। कभी आपने सोचा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके बच्चे बैठते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं, उनकी दोस्ती कहाँ पे है। हज़रत उमर के जमाने में और जब बात की तरबियत की आई तो चिश्ती को बोलने की इजाजत, तो अच्छा कपड़ा पहनाया बच्चे को, कोई कमाल नहीं, अच्छा लिबास दिया, कोई कमाल नहीं, अच्छे मकान में रखा, कोई कमाल नहीं, महंगी गाड़ी दी, कोई कमाल नहीं, महंगे स्कूलों में पढ़ाया, कोई कमाल नहीं। कमाल तब है कि जब बच्चों को अच्छे अखलाक दो, बच्चों को अच्छी तरबियत दो। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में आप मुसल्ले पे खड़े नमाज के लिए खड़े हैं, आपका बेटा हज़रत अब्दुल्ला नमाज में आया, तवज्जो, और जब सलाम फेरा आपने, नमाज थी असर की, तो देखा कि हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए, एक उनकी एक रकअत नमाज छूट गई थी। किनकी? उमर फारूक के बेटे की। आपने कुछ नहीं कहा, नमाज पढ़ा के घर आए, शहजादे को बुलाया, करीब बैठाया, फरमाते बता असर की नमाज में एक रकअत आपकी छूटी, क्यों छूटने की वजह क्या थी, किस काम में थे तुम, एक रकअत छूट गई, कहां थे तुम, एक रकअत छूट गई। उसने कहा बाबा जान मैं बाल सवार रहा था, बाल सवारने में लेट हो गई, एक रकअत छूट गई। हज़रत नाई को बुलाया, सारे बाल उतरवा दिए, सजा दी, ताकि आइंदा एहसास रहे कि नमाज छूटेगी तो सजा मिलेगी। अब मैं क्या तरबियत थी फारूक आज़म की। अब तवज्जो चाहूंगा, 5 से 6 मिनट और झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप तो ऐसा बोल रहे हो कि मोदी जी भी यहीं आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें ये टीएमसी का नारा नहीं है, माँ माटी मानुष, ये रसूल का नारा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। किसी की जय से क्या गरज हमको भला नज़मी। मेरी आवाज अच्छी है, बहुत बेहतरीन, ये करम है। हमें किसी की जय से क्या गरज हमको भला नज़मी, हमारे वास्ते है एक नारा या रसूल अल्लाह, हमारे वास्ते है एक नारा या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत, लड़की बाहर निकली, पर्दे में थी, एक नौजवान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, क्यों? का बड़ी मोहब्बत तुझसे है, बड़ा प्यार तुझसे है, बड़ा लगाव तुझसे है, आई मिस यू, आई लव यू, कह दे आई लव यू टू यू। आराम खोर, जबान संभाल के बात कर, मैं सैयदा फातिमा की कलीजा हूं। झूम के बोल या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। आला फरमाते जिसका आंचल न देखा महो महरे ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। आज शॉपिंग सेंटरों में, माल बाजारों में, कोलकाता बाजारों में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बेनकाब होके वो तूफान बदतमीजी बर्पा करती हैं कि शैतान भी शर्मा के हट जाता होगा। ए सैयदा फातिमा की कनीज़ों, बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी दुनिया में अगर तुमने लापरवाही की और सैयदा के उसूलों को छोड़ दिया तो कब्र की गोद में जाने के बाद बहुत सटपटकोगी, कयामत में बहुत हाथ पैर मारोगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ, अगर कयामत में मर्दों को बचने के लिए रसूल की काली कमरी चाहिए तो औरतों को सैयदा फातिमा की चादर चाहिए, औरतों को सैयदा फातिमा का दुपट्टा चाहिए। उस बच्चे ने कहा ना हंजार हज्जार, मैं फातिमा की कलीजा हूं। कहा कि तू कोई भी है, तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा, तेरे बगैर देख जी नहीं पाऊंगा, कबूल कर ले, कबूल कर ले, कबूल कर ले। अच्छा तुझसे मोहब्बत कर लूं? हाँ। तुझसे प्यार कर लूं? शादी के लिए हाँ बोल लूं? हाँ। अच्छा तू मुझसे मोहब्बत करता है? बहुत। कितना? कितना?
मेरे वास्ते क्या कर सकता है? जी मेरे वास्ते क्या कर सकता है? मैं तेरे लिए आसमान के चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूं। अच्छा, बड़ी गजबनाक मोहब्बत। हजरत यहां से मस्जिद नहीं जा सकता, वो आसमान तक पहुंच रहा है पैराशूट से। अंबानी का भाई है क्या? मैं तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। दिल्ली के पार्क में बाबू एक लड़की लड़का बैठे हुए थे, मुझे मत मानिएगा, मैं आपकी अक्कासी कर रहा हूं, नियत मेरी कुछ और है। लड़का लड़की बैठे हैं, लड़का कह रहा है जानू तुम्हारी आंखों में पूरा दिल्ली दिख रहा है। क्या बोला? तुम्हारी आंखों में पूरी दिल्ली नजर आ रही है, दिल्ली दिल्ली। एक देहाती पीछे खड़ा था, बोले भैया मेरी बेटी सुबह से गुम हो गई है, जरा देख के बताओ कहां पे है। कनाट प्लेस में है कि निजामुद्दीन में कि संगम बिहार में है? जेब में 5 पैसे नहीं है, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अबे हद है बदतमीजी की। लड़की ने कहा उमर फारूक के दौर की बेटी सैयदा फातिमा की कनीजा झूम के बोलो या हुसैन, मेरे वास्ते क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे वास्ते कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकता हूँ। सुन, अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरा हाथ थामना चाहते हो, तो 40 दिन तक फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ो। झूम के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। 40 दिन तक फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ के आओ। इन 40 दिनों में गली में दिखना मत, वरना टांग तोड़ दूंगी। 40वें के बाद आना, बीच में ना आइयो, जाओ। नौजवान ने कहा कि मेरी महबूबा 40 दिन क्या है, मैं तो तेरे लिए 40 साल भी नमाज पढ़ने को तैयार। का ठीक है, जा आना 40वें के बाद। गया बाबू, गया। 1 महीना गुजरा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसका पता ही नहीं कि जमीन खा गई कि आसमान। लड़की मुस्कुराई, समझ गई कि तीर अपनी जगह पे लग गया। लेकिन आजमाने के लिए तख्ती मंगाई, उस पर लिखा ओ मेरे भाई तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, मेरा हाथ थामना चाहते थे, मुझसे विवाह करना चाहते थे। मैंने कहा था 40 रोज तक उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ो, उसके बाद आना। 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, तुम है कहाँ? तेरी खबर है, कहाँ है तेरी नजर? नहीं मिलती कोई खबर, तुझ पे क्या हो गया असर ओ माय डियर। और लड़की ने खत लिख के भेजा, बच्चे के हाथ से वहां से जो जवाब आया है, खास बाजार वालों तुम्हारे ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी, मोहब्बत से बोलिया हुसैन, या हुसैन। वहां से जवाब आया, ओ मेरी प्यारी बहन, ओ मेरी अच्छी बहन, ओ मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं अपना मुंह तुझे दिखाने के भी काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ कर दे। तूने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दे। तूने मुझे जहन्नम से बचा लिया, मुझे माफ कर दे। अरे तूने मुझसे कहा था कि 40 रोज तक उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़, उसके बाद आना। तूने ऐसा रास्ता दिखाया, मैंने उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ी है। उमर में नबी के सहाबी ने, मुस्तफा के वीर ने ऐसी नमाज पढ़ाई है, ऐसी इमामत की है। और ये आपको पता है कि मुसल्ले पे इमाम जितना मुत्तकी होगा, नमाज में उतना मजा आएगा। अगर मुसल्ले में ताजुश शरिया खड़े हो जाएं, मुसल्ले में मुफ्ती आजम हिंद खड़े हो जाएं, मुसल्ले पे गरीब नवाज खड़े हो जाएं, मुसल्ले का इमाम जितना मुत्तकी होगा, नमाज में उतना मजा आएगा। अब खास बाजार वालों मुझे कहने की इजाजत दो, अगर मुसल्ले पे गौसे पाक खड़ा हो तो पीछे खड़ा होने वाला अली बिन हैती होता है, तो अबू बकर की नमाज का आलम क्या होगा, उमर की नमाज का आलम क्या होगा? इसलिए कि नमाज पढ़ने वाला अबू बकर है, पढ़ाने वाला मुस्तफा है, हबीबे खुदा है, इमामुल अंबिया है, ताजदार कायनात है। सुभान अल्लाह। बहुत जवाब दिया कि भैया मेरी बहन मुझे माफ कर दे। उन्हें फारूक आजम के पीछे, खलीफा दोयम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए भेजा। उमर ने ऐसी नमाज पढ़ाई है, ऐसी नमाज पढ़ाई है कि दिल का रिश्ता तुझसे तोड़ के खुदा से जोड़ दिया है, रब से जोड़ दिया है, मौला से जोड़ दिया है। अब मुझे तेरी
तेरी जरूरत नहीं है, अब मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए, मुझे तो मुस्तफा का साथ चाहिए, मुझे तो मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए। यह है कुरान का वादा, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। क्या नमाज की शान है यार, क्या नमाज का मर्तबा है, क्या नमाज का मकाम है। चलते चलाते एक आखिरी बात और सुन ले, घड़ी देख के 2 मिनट, खास बाजार वालों आला हजरत के नाम पे मोहब्बत से कह दो या हुसैन, या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। और हुजूर आप नहीं लेते हैं? अच्छा माशाल्लाह, आपका नाम क्या हजरत? माशाल्लाह, ये हमारे इमाम साहब किबला हैं। अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में, तकवे में, माल में बरकतें अता फरमाए। जब इनके पास आएगा माल, ये जाके देखेंगे मदीने का जमाल। जी हजरत, नहीं हजरत हज भी कर चुके हैं, है ना, है ना, दोबारा फिर जाएंगे। पाबंदी थोड़ी है, मैं पहले कहा मदीने जाऊं फिर आओ, मदीने फिर जाऊं, इसी में उम्र का किस्सा तमाम हो जाए। तवज्जो, आज इस मजमे में मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, हाथ जोड़ के, मैं आपका मेहमान हूँ, हाथ जोड़ के, मैं अपनी जमात का सबसे छोटा खतीब हूँ, कम इल्म आदमी, कुछ नहीं आता। इन बुजुर्गों की जूतियों को चाट चाट के, सैयदों का झूठा खा खा के कुछ बोलने का मौका मिला है। कबूल कीजिए, मोहब्बत से वसूल कीजिए, मोहब्बत से कह दो या हुसैन, या हुसैन। आज के मजमे में ये नहीं कहूंगा कि हाथ उठा के नमाज का वादा करो, हमें नमाज तो फर्ज है, उसमें क्या वादा? नमाज फर्ज है, हर बंदे पे खुदा का कर्ज है। शेख सादी फरमाते हैं कि बेनमाजी को कर्जा मत दो, इसलिए कि जो खुदा का अदा नहीं करता वो तुम्हारा क्या अदा करेगा। बस नमाज पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। एक बात सुन लो, ये बात इंशाल्लाह आपके ज़हन में नक्शे हो जाएगी, याद रहेगी आपको। झूम के बोलो या हुसैन, या हुसैन। शारिक बाबू, मेरे छोटे बाबू, अल्लाह इन दोनों को, सिराज बाबू को, शारिक बाबू को इतनी बुलंदी पे पहुंचाए, इतनी बुलंदी पे पहुंचाए कि रसूल के गुंबदे खजरा के सामने कलाम रजा पढ़े भी सुने भी। दो से बोलो आमीन, 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 आमीन। आज नमाज की दावत दो। सीधा कहते हैं कि हजरत आप तो इमाम साहब हैं, आपको क्या है, नमाज पढ़ाइए, खाइए, सोइए, आपका काम क्या है? हम लोग बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, कारखाना है, दुकान है, मकान है, खेत है, खलिहान है, कहाँ नमाज का मौका? उनको कहना कि खेत है, खलिहान है और पीछे में कब्रिस्तान भी है, जाना पड़ेगा। अरे हजरत, इस मजमे में बुरा मत मानिएगा, मैं सबकी बात है, इस मजमे में लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि 5 नमाजों में रकातें। मातम करो मातम, तुमको ये नहीं पता कि नमाज में फर्ज़ कितनी है। एक सुबह सुबह इमाम साहब नमाज पढ़ा के हजरत खेत में टहलने गए और 70 साल का जुम्मन तो जुम्मा तक नहीं जाता था, वो बैल लेके, हल लेके खेत में पहुंचा। इमाम साहब को देखा, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। अस्सलाम। जुम्मन भाई नमाज पढ़ के आए? बोला हाँ। पढ़ा कभी नहीं मगर बोल दिया हाँ। इमाम साहब ने पूछा नमाज पढ़ के आए हैं? बोला घर में पढ़ के आए हैं। अच्छा पढ़ के आए, माशाल्लाह। सुबह की नमाज कितनी रकत है? अब जुम्मन गया फंस, नमाज कभी पढ़ी ही नहीं, जुमा तक गया नहीं। फजर काहे को सोचा कि अजान होती है 4 बजे, बगल वाला जाता है मस्जिद, आता है 5 बजे, काउंटिंग की, कहा कि हजरत 20 रकत। 20 रकत? नहीं 30 रकत। इमाम साहब बोले 30 रकत? बोले सॉरी 40 रकत। 40 रकत? बोले मिस्टेक हो गई, 50 रकत। 50 रकत? इमाम साहब मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। जुम्मन ने तव में हल वहीं फेंका, बैल वहीं छोड़ा। बड़ी इमाम साहब ने सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। घर आए, आजकल हुजूर अच्छी बातें लोगों को कड़वी लगती हैं, लेकिन सो याद रखना ये अच्छी बातें आपके लिए यहाँ से वहां तक कामयाबी की जमानत है। घर आए, उसकी बुढ़िया ने कहा कि क्या जी खेत गए आ गए? कब चुप रहो। आज इमाम साहब ने सारा मूड ऑफ कर दिया। बोले क्यों? कहा कि अजीब आदमी है,
बोला नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। कितनी रकात है? मैंने कहा 20 नहीं माने, 40 नहीं माने। अजीब फालतू आदमी है। मैंने 50 तक कहा, वो नहीं माना। बीवी बोली आप भी पागल हैं, आपको ये बोलना चाहिए कि सुबह की नमाज 4 रकात है। कह लो इनकी बात सुनो, वो इतना हिट्टी इमाम है, मेरी 50 नहीं माना, इनकी 4 माना। ये हाल है। नमाज की दावत दीजिए, हम काम वाले हैं। बस आखिरी बात, मोहब्बत से झूम के कह दो या हुसैन, या हुसैन। नमाज के लिए दावत दो। सीधा कहते हैं हम काम वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, हमको बात टाइम नहीं है। अबे नमाज के लिए टाइम निकाल। नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। 2015 में शारिक बाबू मैं मक्के में मौजूद था। जिस साल क्रेन गिरने की वजह से काबतुल्लाह शरीफ में तकरीबन 1700 हाजी बात छुपाई गई, मैं वहां था जी। 1700 हाजी शहीद हुए, क्रेन में गिरा था हजरत। अब बाद में मैना में भगदड़ भी हुई थी। उस भगदड़ में और क्रेन गिरने की वजह से 17 से 1800 हुज्जाजे किराम शहीद हुए। उन शहीदों में जो आशिकाने रसूल थे, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मामूर फरमा दे। तो से बोलो आमीन। नमाज की अहमियत क्या है? नमाज की अफादियत क्या है? हमें तू कहता है कि हमको नमाज की फुर्सत नहीं। इसमें कोई हाजी साहब हैं हजरत को छोड़ के? जी जो वहाँ पे हैं 2 आदमी हैं। हाजी साहब हैं? 2 आदमी हैं। आपका नाम? एक इस्माइल। हाँ ठीक है, बैठे भाई बैठे हैं। आप इनसे पूछिए, ये हज करने गए होंगे। हजरत आप बताइए, आपने कभी काबे का तवाफ बंद देखा है? काबतुल्लाह शरीफ में अल्लाह करे कि आप भी काबे जाएं, मैं भी काबे जाऊं, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी माएं सब काबा शरीफ का तवाफ करे। अल्लाह सबको हाजी बनाए, नमाजी बनाए, गाजी बनाए। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। ओ खास बाजार वालों, काबे का तवाफ कभी बंद नहीं होता। काबे का तवाफ कभी बंद नहीं होता। हजरत यहाँ तक जब क्रेन गिरा, लाशें बिखरी हैं, काबे का तवाफ जारी है। खून फैला है, काबे का तवाफ जारी है। लोग तड़प रहे हैं, काबे का तवाफ जारी है। सिसकियां ले रहे हैं, काबे का तवाफ जारी है। कयामत सोहरा बपा है, काबे का तवाफ जारी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क वल हम्दु ला शरीका ला। काबे का तवाफ हो रहा है, लोग काबे का चक्कर लगा रहे हैं, खून बह रहा है, काबे का तवाफ हो रहा है, जान जा रही है, काबे का तवाफ हो रहा है। लोग तड़प रहे हैं, काबे का तवाफ हो रहा है। लाशें उठाई जा रही हैं, काबे का तवाफ हो रहा है। आप हजरत से पूछो, रात के 2 बजे जाओगे तो काबे का तवाफ है। बारिश हो रही है, काबे का तवाफ है। बिजली चमक रही है, काबे का तवाफ है। तूफान आ गया है, काबे का तवाफ है। मौसम बदल गया है, काबे का तवाफ है। वो काबा जिसका तवाफ कभी बंद नहीं होता, मौत का बाजार पर में है, मगर काबे का तवाफ हो रहा है। मगर खास बाजार वालों, एक वक्त ऐसा है जब काबे का तवाफ बंद होता है। मौत आई, तवाफ बंद न हुआ, खून बहा, काबे का तवाफ बंद न हुआ, चीखें बुलंद हो रही हैं, काबे का तवाफ बंद न हुआ। मगर जब अजान होती है, जब अजान होती है, अजान होती है तो काबे का तवाफ बंद। नमाज होती है, काबे का तवाफ बंद। सजदा होता है, काबे का तवाफ बंद। रुकू होता है, काबे का तवाफ बंद। आप कहते हो हम दुकान वाले हैं, नमाज कैसे पढ़ें? कारखाना हमारा है, हम नमाज कैसे पढ़ें? खेत में काम करते हैं, नमाज कैसे पढ़ें? ऑफिस जाते हैं, नमाज कैसे पढ़ें? चिश्ती सीने पे हाथ रख के तुमसे पूछता है, जिस नमाज के लिए काबे का तवाफ बंद हो सकता है, जिसका नमाज के लिए काबे का चक्कर बंद हो सकता है, तुम्हारी दुकान क्यों नहीं बंद हो सकती? तुम्हारे खेत का काम क्यों नहीं बंद हो सकता? तुम्हारे खलिहान का काम क्यों नहीं बंद हो सकता? अगर खुदा की कसम शहीद बाबा से मोहब्बत है, ताजुश शरिया से मोहब्बत है, मुस्तफा की
शफाअत चाहते हो, हुसैन की हिमायत चाहते हो, आला हजरत का करम चाहते हो, गौसे आजम के साए में क़यामत में रहना चाहते हो, गरीब नवाज के हाथ से कौसर का प्याला पीना चाहते हो, अभी वक्त है, अभी सांसों की माला टूटी नहीं है, अभी मौत का फरिश्ता आया नहीं है, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। ओ आला हजरत वालों, तुमको कसम आला हजरत की है, तुमको कसम ताजुल शरिया की है, आज के जलसे से ये सोच के जाना इंशाअल्लाह आज के बाद कुछ भी हो जाए कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। जुमा तो जुमा है, फजर में जाएंगे, ज़ोहर में जाएंगे, असर में जाएंगे, मगरिब में जाएंगे, ईशा में जाके ये बता देंगे कि जलसा वाले भी हम ही हैं और सज्जा वाले भी हम ही हैं, नियाज वाले भी हम ही हैं, नमाज वाले भी हम ही हैं। इस बात पे अमल हो जाएगा तो जमाल बाबा इतने राजी हो जाएंगे, इतने राजी हो जाएंगे, उनकी दामने रहमत में तुमको भी जगह मिलेगी, हमको भी जगह मिलेगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल जमाल बाबा के सदक़े में हमें आपको सच्चा पक्का आशिक़े मुस्तफ़ा बनाए। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, आज शब-ए मेराज का थी आखिरी हिस्सा है, इसी शब-ए मेराज को तूने अपने महबूब को नमाज का तोहफा दिया था, 50 दिया था, वो घटते घटते 5 हो गई, मगर तेरा करम बोला, तेरी अता बोली, तेरी मेहरबानी बोली। ए महबूब, अपने गुलामों से कहना मैंने 50 दिया था, मगर मूसा के कहने पे मैंने 5 कर दिया है, मगर अपने गुलामों से कहना उसका रब बहुत शान वाला है, उसका रब बहुत आन वाला है। जा महबूब, अपने गुलामों से कहना ये मेरा वादा है, मैंने 50 कहा था, 5 कर दिया है, नमाज 5 पढ़ेगी, हम सवाब 50 का अता करेंगे। सब है जब रसूल नमाज लेके आए थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सुन्नियत के साथ, इश्क़ रसूल के साथ, इश्क़ वली के साथ नमाजों की मुकम्मल पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। हेलो।